कुछ दिन कबल कारी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कारी साहब को बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मुबैना तौर पर बच्चे के साथ ज़्यादती के इल्ज़ाम में इनको पकड़ा और वहाँ पर अपने ही घर में बैठक लगा ली, अदालत लगा ली। सर के बाल भी मूंड डाले और कपड़े भी फाड़ दिए, बुरहना कर दिया और दाढ़ी भी काट दी। ये खुद बताएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, कारी साहब से बात करेंगे। कारी साहब की हो ऐसी ये सारा मामला ज़रा दसो। ये मैं इनके घर तकरीबन 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये पहले भी मैंने कुछ थोड़े बच्चे को डांटा था, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा। तो हल्का सा ही थप्पड़ लगाया था। तो ये भी तकरीबन कुछ दिन पहले भी मैंने उसको डांटा था। लेकिन 3-4 दिन के बाद इन्होंने ये घर में ये महफिल वगैरह ये प्रोग्राम बनाया हुआ था पहले ही। तो जो ही मैं इनके घर में गया हूँ तो मैं जिस कमरे में बैठा था वहाँ पे बैठा हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ पे डंडे और बल्ले पड़े हुए हैं। अच्छा। और मुझसे जो है ना नदीम साहब कहने लगे कि ये जो मामला हमारे घर में ऐसा हुआ, क्या आप इसके मतलब क्या बता सकते हैं, सही है या झूठ है? अच्छा। तो पहले तो मैंने कहा कि ये नहीं है, ऐसे नहीं है। बच्चे ने क्या बताया था घर में? बच्चे ने बताया था कि मेरे साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती की है कि कोशिश की है? कोशिश का मतलब कोशिश ही उसने। अच्छा। पता नहीं मुझे तो कोई क्या लगा कि उसने क्या कहा। बहरहाल ये इनके घर के वालों का मुताबिक एक ज़्यादती की है। अच्छा। लेकिन मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने ज़्यादती नहीं की उसके साथ। तो यूँ ही मैंने ना की तो इन्होंने मुझे मारना शुरू किया, इतना तशद्दुद किया। तकरीबन आधा पौना घंटा ये बच्चे का बाप और नदीम अख्तर साहब, इन्होंने पहले दोनों ने मुझे इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा, डंडों से, थप्पड़ों से, मुक्कों से, टांगों से। और फिर तकरीबन उसके बाद फिर सामने वाला लड़का जो है ना, सामने घर वाले लड़के को बुला के ले आए, उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा, सबसे ज़्यादा उसने मुझे मारा। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर उसने अपने मामू को, दूसरे को जो है ना, उनको बुला लिया। उसने आते ही कहा कि जी मुझे तो इस पर बड़ा गुस्सा आता है, पहले भी मेरे घर का भी इसकी नज़र ख़राब है। अच्छा। तो उसने आते ही मेरे कपड़े फाड़ दिए सारे और बल्लों से मेरे साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया। फिर ये इस तशद्दुद की वजह से मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने इकरार किया कि मैं ये जो मामला हुआ है ये सही है। वीडियो में तो आपने इकरार भी किया इस चीज़ का। जी, वीडियो मैंने वही ना कि अपनी जान बचाने के लिए मेरे पे इतना तशद्दुद हुआ कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये सारा कुछ किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस के हवाले कर दिया या घर आ गए थे? क्या हुआ फिर उन्होंने मेरे से कुछ और भी, ये आप कितनी देर से ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे सवालात भी किए। फिर मेरे से तहरीर भी इन्होंने करवाई कि हमसे आपको माफ़ करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो माफ़ियाँ भी मंगवाई, मैंने माफ़ी भी मांगी इसकी वजह से। तो इसके बावजूद भी इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। बुज़ुर्ग भी बैठे हुए थे, इन मोहल्ले के बुज़ुर्ग बुलाए हुए थे सारे। तो माफ़ी मांगने के बावजूद भी इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं जी। ठीक है। उसके बाद फिर ये तहरीर लिखवाने के बाद कि हम आपको लिख कर दें कि हमें आप, मैंने ये काम किया, इसके आइंदा मैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल का वास्ते आइंदा कभी ये काम नहीं करूँगा। सही है। ये लिखवाने के बाद फिर इन्होंने मुझे कहा कि फिर इन्होंने आपस में मशवरा किया। अच्छा। कि अब क्या करेंगे। अब इन्होंने बाहर जाके ना कुछ लोग जो बैठे हुए थे मशवरा किया कि अब इनको साथ लेकर ना जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं उनको जाकर वहाँ पे कहेंगे कि कारी साहब ऐसे हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये जो बच्चे का मामू था ना, वो और बच्चे का बाप दोनों बाहर आए, मुझे भी बाहर ले गए। और जब चलने लगे तो ये बच्चे का मामू था ना, ये कहने लगा कि आपने अगर रास्ते में कोई हरकत की ना तो हम वहीं पे आपको कत्ल कर देंगे। अच्छा। हरकत किस किस्म की? मकसद है कि हाँ कोई ऐसी वैसी हरकत हो, हमें रास्ते में किसी बच्चे अपना बंदे को बुला के कि हमारे साथ कोई ऐसा वैसा काम करने की कोशिश की तो हम आपको वहीं गाड़ी मार दें। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। ये आपका बेटा? जी, ये मेरा बड़ा बेटा। कितने बेटे कितने आपके? 3 बेटे हैं। अच्छा, अब क्या सोचते हैं? अब तो आपकी ज़मानत हो चुकी है, वापस आ गए हैं, घर आ गए हैं। अब क्या सोचते हैं कि माशरे में ये जो कुछ हो रहा है, हम लोग कानून अपने हाथ में ही ले लेते हैं, मारना शुरू कर देते हैं? कई ऐसे वाक़यात माजी में हो भी चुके हैं कि उनको मार भी दिया गया लोगों को। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं तो कहूँगा कि ये वाक़यात इंसान होते रहते हैं, इंसान गलती का पुतला है। मैं अपनी बात नहीं करता, और भी ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं। लेकिन जो भी यहाँ भी गलती हो, आप वहाँ पे पकड़ के कानून के हवाले करें, खुद ना जज बने।
ये वहाँ पे जब मैंने रात थाने पे भी लेके गए थे, जब मैं घर आया हूँ ना, ये सारा कुछ करने के बाद जब ये मेरे 2-3 घरों में गया मेरे साथ, तो उसके बाद मैं घर चला गया हूँ। घर जाने का भी मेरा ख्याल है 10-15 मिनट नहीं हुए थे, पुलिस वाले आ गए मेरे घर। पहले फ़ोन आया था कि हम आ रहे मीडिया वाले। अच्छा। तो इसने फ़ोन अटेंड किया था, मुझे पता नहीं क्या कहा इसने, तो पता नहीं क्या कहा था आपने। मीडिया वाले थे, मैंने कहा वो मीडिया वाले। अच्छा, ये भी माशरे में ऐसे भी होता है कि ऐसे मामलात होते हैं, बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, और इस तरह की खबरें माजी में आई हैं। उनके लिए क्या मैसेज है, वो उन लोगों के लिए जो ये करते हैं? उनके लिए मैसेज यही है कि मैं तो यही करूँगा कि जो इस तरह के लोग हैं वो इस तरह के काम ना करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए वो बदनामी का बायस बनते हैं, और फिर वो गलत फहमी में बड़ा बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, बल्कि जान तक चली जाती है, इतना टॉर्चर करते हैं लोग। हाँ, ये गलत फहमी होती भी, ये मजहबी लिहाज से भी ये गलत फहमी भी होती है। गलत फहमी की वजह से भी ये लोगों को टारगेट किया जाता है मजहब के वाले से, और ये हुआ भी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मजहब के वाले से ही हुआ जो भी हुआ। दाढ़ी भी मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी मेरी, ये काट देगी, और ये दाढ़ी के काटने का मशवरा भी नदीम साहब ने दिया था। अच्छा। और काटने वाला जो है वो सुहेल नामी शख्स था, और नाई को लाने वाला उस्मान था। ये बाहर आ चुके हैं जी, ज़मानत इनकी हो चुकी है, और अपनी दाद रसी सुना रहे थे, और ये भी मैसेज दे रहे थे कि खुदा रहा कानून को अपने हाथ में ना लिया करे। अदालतें हैं, थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, तो वो किस लिए है? वो इंसाफ के लिए है, तो कानून अपने हाथ में ना लिया करें। बहुत शुक्रिया।